आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के कोयलीबेड़ा में चले आंदोलन की एक एक बारीकी हमने आपको दिखाई, चाहे वो 10 सूत्री मांग को लेकर ग्रामीणों के प्रदर्शन की बात हो या सरकारी कार्यालय में तालाबंदी की। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। मार्च 2026 ये वो ऐतिहासिक महीना था जिसे देश ने बस्तर से माओवाद और लाल आतंक के पूरी तरह खात्मे की डेडलाइन के रूप में देखा और यह साकार भी होता नजर आ रहा है। कभी कांकेर जिले का कोयलीबेड़ा क्षेत्र नक्सलवाद के साए में विकास की दौड़ में सबसे पीछे छूट गया था, लेकिन आज जब बंदूकें शांत हुई है तो लोगों के भीतर अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, बेहतर शिक्षा और बुनियादी सुविधाओं की भूख जाग उठी है। यही वजह है कि 18 पंचायतों के 68 गांव के ग्रामीणों ने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर अंतागढ़ में 2 दिनों तक ऐतिहासिक चक्का जाम कर दिया था। हालांकि प्रशासनिक आश्वासन के बाद यह आंदोलन स्थगित हो गया, लेकिन यह अपने पीछे कई सुलगते सवाल छोड़ गया। आंदोलन के दौरान स्टेट हाईवे नंबर 5 पर कई किलोमीटर तक महिलाएं, छोटे बच्चे और बुजुर्ग इस तपती धूप में पैदल चलने को मजबूर हुए। राहगीरों के साथ दुर्व्यवहार की तस्वीरें भी सामने आई। क्षेत्र की अनदेखी और गायब रहने के आरोप के बीच अंतागढ़ के स्थानीय विधायक विक्रम देव उसेंडी ने इंडिया टाउन न्यूज से सीधी और बेबाक बातचीत की है। क्या इस आंदोलन के पीछे कोई सियासी चेहरा था? माओवाद के बाद अब विकास की लकीर कब खींची जाएगी? देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की यह खास ग्राउंड रिपोर्ट और विधायक से सीधी बातचीत। वर्तमान स्थिति को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। पिछले कई दशकों से कोयलीबेड़ा क्षेत्र में जब भी प्रशासन कोई पक्की सड़क, स्वास्थ्य केंद्र या स्कूल बनाने की कोशिश करता था तो माओवादी उसे तुरंत आईडी ब्लास्ट कर उड़ा देते थे। विकास कार्य वहां तैनात सुरक्षा बलों और इंजीनियरों के लिए एक जानलेवा चुनौती थी। बुनियादी सुविधाएं तो दूर, राशन और बिजली तक के लिए लोग तरसते थे। लेकिन मार्च 2026 में जब से क्षेत्र नक्सल मुक्त हुआ है, ग्रामीणों की उम्मीद और जन अपेक्षाएं अचानक आसमान छूने लगी है। कल तक जो लोग नक्सलियों के डर से छुपे हुए थे, आज वे लोकतांत्रिक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं, जो कि एक सकारात्मक बदलाव है। लेकिन हक की इस लड़ाई ने मंगलवार को तब मर्यादा की सीमाओं को लांघ दिया जब आंदोलनकारियों ने अंतागढ़ के स्टेट हाईवे नंबर 5 के साथ साथ उन तमाम छोटे रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया जिससे आम ग्रामीण अपनी रोजमर्रा की जरूरतों और साप्ताहिक बाजार के लिए आ जा सकते थे। 44 से 45 डिग्री की चिलचिलाती और झुलसाने वाली धूप में छोटे छोटे बच्चे और बुजुर्ग कई किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हुए। कई यात्रियों और राहगीरों के साथ आंदोलन स्थल पर दुर्व्यवहार और बदसलूकी की खबरें और तस्वीरें भी सामने आई। आंदोलन प्रशासनिक आश्वासन पर खत्म तो हो गया, लेकिन सवाल ये छोड़ गया कि क्या इस शांति प्रिय जन आंदोलन की आड़ में कुछ चेहरे अपनी सियासी रोटियां सेक रहे थे? अब बात करते हैं अंतागढ़ के विधायक। सीधे हमारे संवाददाता ने इस मुद्दे पर प्रश्न उठाए तो क्या कुछ कहा विक्रम देव उसेंडी ने, देखिए। अंतागढ़ में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा क्योंकि अंतागढ़ ने लगातार जो है वो धरना प्रदर्शनों का दौर देखा और इस धरना प्रदर्शन से कोयलीबेड़ा से जो है वो एक भीड़ निकल कर आती है जो कि अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर के अंतागढ़ के जो है मद्रासी पारा चौक में चक्का जाम कर देती है। और उस चक्का जाम में जो है ये दावा किया जाता है कि 18 पंचायत के जो है पे शासन प्रशासन के खिलाफ जो है मोर्चा खोला हुआ है। हमारे साथ तस्वीर में आप देख सकते हैं अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक मौजूद हैं। हम उनसे समझना चाहेंगे, हम सबसे पहले आपसे ये समझना चाहेंगे विधायक जी कि ये जो इनकी 10 सूत्रीय मांगे थी, इन मांगों को कितना जायज मानते हैं?
सबसे पहले तो को धन्यवाद दूंगा कि जो आज आपने एक चैनल के माध्यम से एक चर्चा करते हुए वर्तमान में यहाँ पर जो 10 सूत्री मांगों को लेके यहाँ कोयलीबेड़ा क्षेत्र की जनता के द्वारा जो मांग की गई तो प्रमुख रूप से यहाँ पर विकासखंड का कार्यालय संचालित हो उनकी मांग थी। उसका संचालन की प्रक्रिया तो बीच में अधिकारी आते थे 2 दिन, तो स्थायी की मांग कर रहे थे। तो अभी भी मामला भी चूंकि न्यायालय में विचाराधीन है, हाई कोर्ट में है और 25 अगस्त तक समय उसमें दिया गया है। और दूसरी वहाँ पर जिला सहकारी बैंक का नियमित रूप से वहाँ पर किसानों को वहीं भुगतान हो ये हो, उसके लिए मैं परसों ही अलग से भी विभागीय मंत्री से भी मुलाकात करके बात चर्चा की, वो सेक्रेटरी से भी बात की, वो प्रक्रिया में है। तो लोगों को उसकी सुविधा समूह तो जल्दी हो जाएगी। तो बाकी मांगों पर क्योंकि बजट में प्रावधान होने के बाद उसको प्रक्रिया में आना है, ये सब प्रक्रिया के अंतर्गत होना है। तो कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि अभी 31 मार्च 2026 को नक्सलवाद की समाप्ति के बाद ये आंदोलन जो शुरू हुए हैं, अभी 2 माह में भी लोगों की अपेक्षा है कि जल्दी जल्दी ये काम हो और यहाँ पर काम होना चाहिए। तो उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार ये जो माओवाद प्रभावित क्षेत्र जहाँ पर चाहे हमारा अंतड़ विकास खंड हो, चाहे कोयलीबेड़ा का क्षेत्र है, वहाँ पर विकास के दृष्टि से हमारी सरकार और तेजी से काम करेगी। और इसके पूर्व में भी जब आपको मालूम है, जब हमारी सरकार 2003 से लेकर 2018 तक थी, तो बहुत सारे यहाँ पर जो संस्थान हैं वो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में अंतागढ़ हो चाहे कोयलीबेड़ा में हो, ये स्कूलों के साथ वो आश्रम छात्रावास भी खोले हैं, निर्माण के काम भी हुए हैं। और लेकिन अब नक्सलवाद समाप्ति के बाद लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक इसका समाधान होना चाहिए। ये मांग जनता की तरफ से आई, उसकी सरकार इस ओर दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ उन मांगों पर भी सरकार विचार करे, आने वाले समय में इन समस्या का समाधान करेगी। और निश्चित रूप से इन क्षेत्रों में भी विकास के नए बयार और शांति के साथ विकास हो, हमारी सरकार की प्रतिबद्धता भी है। विधायक जी, एक और चीज मैं आपसे समझने का प्रयास करूंगा। एक समय इसी कोयलीबेड़ा से जो है वो विकास विरोधी नारों की गूंज आती थी, जैसा कि बेचा घाट जो एक पुल जो कि बनना था, उसके विरोध में कई दिनों तक जो है वो ग्रामीण वहां पर डटे रहे कि पुल न बन पाए। एक दबाव उस समय क्रिएट होता था जो ग्रामीण है उनके ऊपर, माओवाद के प्रभाव वाले समय में एक अप्रत्यक्ष दबाव क्रिएट होता था। लोग उस जगह पे कैंप का विरोध करते थे, सड़कों का विरोध करते थे, कई जगह सड़कें खोद डाली जाती थी, कई जगह गाड़ियों को आग के हवाले किया जाता था। आपको ऐसा नहीं लगता कि माओवाद खात्मे के साथ जो है लोगों की जो अपेक्षा है, क्योंकि अभी देखा जाए तो माओवाद समाप्त हुए 2 ही महीने बीते हैं और लगभग आप भी दौरे में हमारी आपसे बातचीत होते रहती, तो आप भी बताते हैं कि कई ऐसे इलाके आज आप पहुंच पा रहे हैं जो आप इसी इलाके के होने के बावजूद आप उस जगह पे पहली बार जा रहे हैं। तो क्या आगे की कार्य योजना है आपकी विकास को लेकर? ये बात सही है कि पिछले लंबे समय से बेचा घाट में वहां पुल ना बने, इस बात को लेकर के धरना प्रदर्शन चल रहे थे। वहां तमाम अलग अलग राज्यों के भी कुछ वहां पर जनप्रतिनिधि के साथ साथ कुछ जेएनयू से भी कुछ वहां जनप्रतिनिधि आ रहे थे। साल में जब शुरू हुआ था वो आंदोलन, उस वर्षगांठ मनाते थे, वहां पर लोग बैठे ही रहते थे। लेकिन उस पुल का भी हमारी सरकार आने के बाद 15 करोड़ स्वीकृति हुई, टेंडर लग चुका है, काम होने वाला है। आपके कटगांव के पास वो पुल जहां पर बना हुआ है, जो हमारे अंतड़ पखांजूर से कोयलीबेड़ा आने के बीच बड़ा पुल, उसमें भी ना बने, उसके लिए भी आंदोलन शुरू हो गया था वहां पर 3-4 दिन। लेकिन वहां कैंप बैठने पर तो काम पूरा हो गया। तो कुल मिला के नक्सलवाद, कुल मिला के विकास विरोधी काम तो थे। बहुत जगह स्कूलों को तोड़े, स्कूल ना बने, इस टाइप का भी काम होता था। कुल मिला के यहाँ पर लोग अशिक्षित रहे, कुछ उनके ही साथ जुड़े रहे। यहाँ पर राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़कर यहाँ विकास के साथ उनका संबंध ना रहे। कुल मिला के इस प्रकार की गतिविधियां उस समय बहुत ज्यादा सक्रिय थी। तो नक्सलवाद समाप्ति के बाद लोगों की अभी ये बात आ रही है कि अब 2 माह का ही समय हुआ, अब तेजी से विकास का काम होना चाहिए, डिमांड्स आ रही है। और ये इस ओर सरकार तो काम कर रही है, लेकिन जनता को भी मैं ये बात को कहना चाहूंगा कि सब सरकार इस ओर दृढ़ प्रतिबद्धता के साथ काम करने वाली, इसलिए कार्य योजना बन चुकी है, बहुत सारे काम होने वाले हैं। और आने वाले समय में नक्सलवाद समाप्ति के बाद यहाँ पर जनता की जो डिमांड्स आ रहे हैं अंदरूनी क्षेत्र में, पुल पुलियों सड़कों के साथ बहुत सारे काम, प्रधानमंत्री सड़क के काम हो रहे हैं, स्वास्थ्य शिक्षा, इन सब चीज़ों की ओर सरकार का ध्यान है, इस ओर सरकार काम करने वाली है। कुल मिला के
हमारे कांकेर जिले में जो दो विकास खंड है, अंताड़ कोयलीबेड़ा, यहाँ पर अंदरूनी क्षेत्र में जो विकास के काम की वामपंथ उग्रवाद नक्सलवाद के चलते रुके पड़े थे, और जनता जिसको चाहती है कि समय में पूरा हो, इस ओर सरकार प्रतिबद्धता के साथ इस क्षेत्र के एक जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, उस ओर हम काम करेंगे। हम जनता को विश्वास में लेकर भी काम करेंगे, ये हमारी सरकार की सोच भी है और इस ओर हम आगे बढ़ भी रहे हैं। अभी विधायक जी, जैसा कि जो है नक्सल मुक्ति की ओर अपन बढ़ चुके हैं, नक्सल खात्मा हो चुका है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल समझने का प्रयास करूंगा, जो कि एक आप बड़े भाई होने के नाते मैं आपसे वो सवाल चाहूंगा कि आपके भाई की हत्या जब माओवादियों ने की और आज जो है क्षेत्र माओवाद मुक्त हो चुका है और आप कांकेर जिले के पहले वो विधायक हैं जिनके ऊपर माओवादियों द्वारा जो है लगातार जानलेवा हमला किया गया, तो कभी आपको मतलब हमले के दौरान ये नहीं लगा क्या कि ये बस मेरा अंतिम दौरा है? तो देखिए, मैं उस समय भी एक जनप्रतिनिधि के नाते वाकई ये बात तो था कि नक्सलवाद समस्या के चलते जा रहे थे, तभी जान जोखिम में रख भी दौरा करना पड़ रहा था, कई घटनाएं होंगी। तो कई बार मुझे ये भी रहता था कि वहाँ से हमारे मुख्यमंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा तो मेरे पर मना भी किया जाता था कि आप अंदरूनी क्षेत्र में दौरा करते हैं, आप जिनसे भी जो काम है मुख्यालय में बुलवा के उनसे चर्चा बातचीत करें, इस टाइप के मैसेज आते थे। लेकिन मेरी इच्छा थी कि वहाँ पर पहुँचूँ, अपने कार्यकर्ताओं से चर्चा करूं, बातचीत करूं, और कई कार्यकर्ता भी बोलते, वो उनका रिक्वेस्ट रहता भी एक बार आ जाता अच्छा रहता, तो उस कारण से कई कार्यक्रम भी बन जाते थे। तो उस समय जो घटना हुई, वाकई सही बात, जिला पंचायत के सदस्य रहे हमारे भाई सुम्मत सिंह हुसैनडी, 31 जुलाई 2013 को घर में सुलंगी में आके नक्सलियों के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। उसके पहले लगातार मेरे ऊपर 11 नवंबर 2005 को जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर कोयलीबेड़ा में था। उसका समापन के बाद हम आ रहे थे, तत्कालीन कलेक्टर, सांसद और अधिकारियों काफिले के ऊपर हमारे ऊपर फायरिंग हो गई थी। हम बाल बचे थे। वो एक सचिव की उसमें निधन हो गई थी। उसमें वो बड़ा एक हमला था, 10-12-15 गाड़ियों काफिला था। उसके साथ ही साथ एक स्कूल का लोकार्पण का कार्यक्रम था पानावार में, वहाँ पर मिडिल स्कूल भवन का। उस समय भी स्कूल का कार्यक्रम चल रहा था, फायरिंग शुरू हो गई। स्कूल में दोनों तरफ से एक जंगल एक किनारे, दूसरे तरफ मक्का का खेत था। रात भर स्कूल में ही हमको रुकना पड़ गया था। उसके साथ ही साथ जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री के नाते विकास यात्रा में जब उनका अंतागढ़ आगमन हुआ था 23 मई 2018 को, तो 22 मई की रात को हमारे गांव घोटूबेड़ा का हमारा बर्रेबेड़ा में फार्म हाउस था, उसको नक्सलियों के द्वारा उड़ाया गया था। ये कार्यक्रम में यहाँ विकास मैंने ना हो, मुख्यमंत्री का ये सोच के उड़ाया गया था। और पखांजूर में एक निर्माणाधीन अपना मकान था, उसको 2007 में निर्माणाधीन था, उसको उड़ाने का प्रयास बम से किया गया था। 14 जनवरी 19 को जो मकर संक्रांति का बड़ा मेला पखांजूर में लगता है, उस मेले का उद्घाटन में मैं जा रहा था। उसे वन मंत्री के पद में था। तो जाते समय सुरक्षा में वो लगे थे बड़गांव के आगे और कापसी के बीच में। वहाँ अचानक नक्सलियों के द्वारा वहाँ पर 2 आरक्षकों के वो ब्लास्ट कर शहीद हो गए थे। 2 आरक्षक, एक महिला आरक्षक का किडनैप किया गया था। इस प्रकार की घटना हुई थी। ऐसे तमाम घटनाएं अलग अलग कई बार आते जाते हुई थी। बहुत उस समय रिस्क था, उस परिस्थिति में काम करना पड़ रहा था। वाकई नक्सलवाद को मैं तो करीब से देखा है और कई हमारे क्षेत्र में मैं बात निकली तो बताना चाहूँगा। जो भूंदानार, मेरा तो पिताजी वहाँ शिक्षक थे, वो आसपास के 3-4 अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति, उसमें हमारे गांव भूंदानार के पटेल आयतुराम कोमरा थे, उनकी हत्या हुई। बस्तर के गांधी के रूप में जनपद के सदस्य तेज सिंह मरकाम कलेपरस, उनकी हत्या हुई। और आपके सरंडी में वहाँ के गायता थे रामलाल ध्रुव, वामा जवानी कार्य, उसमें हत्या हुई। ताड़ुकी में नंदूराम नेताम, उनकी हत्या हुई। इस प्रकार से मैं नजदीक से वो क्षेत्र में भी देखा है। नक्सलवाद के वो चरम उत्सव का दौर था। उन परिस्थितियों में के बाद गुजर के बहुत अपने ऊपर भी अटैक हुए लगातार और घटना गई, भाई की हत्या हुई, तो परिस्थितियों में काम करना पड़ा था। आज तो नक्सलवाद समाप्त हो गया है। 31 मार्च 26 के बाद हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के घोषणा के बाद आज नक्सल मुक्त हुआ। तो अब जनता की जो अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं कि यहाँ और विकास का काम होना चाहिए, मांग डिमांड्स आ रही है, ये काम भी हो रही। तो कुल मिला के सरकार इस ओर प्रतिबद्धता के साथ उन डिमांड्स पर काम करेगी। बहुत सारे कार्ययोजना बन चुकी है अंदरूनी क्षेत्र में विकास के, सड़कों के काम,
लोगों को कैसे रोजगार मिले, वनोपज के आधारित कोई कुटीर उद्योग कैसे लगे, तमाम चीजों पर बहुत सारे एक रोड मैप बन चुका है। उस आधार पर आने वाले समय में आपको काम देखने को मिलेगा। लेकिन कुल मिला के जनता की तरफ से जो डिमांड बने हुई आ रही कि नक्सल मुक्त हो गया है तो जल्दी से जल्दी काम हो, ये लगता है कि जनता की तरफ से मांग आ रही। पहले कहीं ना कहीं कोई काम नक्सलवाद की जो जड़ें बहुत मजबूत थी उस समय कोई डिमांड अंदरूनी क्षेत्र में आ भी नहीं रहे थे, एक भी बड़ी बात थी। तो ये जनता की तरफ से होगी कि अब नक्सल समस्या के बाद ये तेजी से ही काम होना चाहिए, सरकार इस ओर काम करे। इस आधार के अभी के जो डिमांड्स, मांग और आंदोलन का एक रूप देखने को मिल रहा है अभी। तो ये थे हमारे साथ अंतागढ़ क्षेत्र के विधायक विक्रमदेव उसेंडी जी, जो कि विपक्ष को जो है वो खुली चुनौती इस जगह पर देते हुए दिख रहे हैं कि आइए खुले मंच में एक चर्चा हो जाए कि कितनी विकास जो है वो इस सरकार में हुई और आपने कितना विकास किया। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। विधायक का कहना सही है कि माओवाद के दौर में विकास की राह में बारूद बिछा था, फिर चाहे वो उनके भाई की ही बात क्यों ना हो। यह भी सच है कि केवल 2 महीनों में दशकों का पिछड़ापन दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को यह समझना होगा कि अब जनता के पास नक्सलवाद का बहाना सुनने का सब्र नहीं है। बंदूकें शांत हो चुकी है, अब विकास की लकीर खींचनी ही होगी। वहीं आंदोलन के सूत्रधारों को भी सोचना होगा कि आम नागरिक, आदिवासियों, भोले भाले आदिवासियों, राहगीरों और अपने ही ग्रामीण भाइयों को परेशान करके क्या किसी आंदोलन का मकसद पूर्ण हो सकता है। सियासत अपनी जगह है, लेकिन कोयली बेड़ा की 10 सूत्री बुनियादी मांगे अपनी जगह बिल्कुल जायज है। अब देखना होगा कि आखिर बदलते वक्त के साथ क्या नया बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि कल तक जो आम लोग नक्सलियों के साए में रहते हुए विकास से दूर भागते थे, वही लोग अब बुनियादी सुविधाओं के लिए किसी भी हद तक जाने को मजबूर है। लेकिन इसमें नुकसान किसका है, ये सोचने का विषय है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। विधायक के इस दावे और जनता के इस चक्का जाम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।